किया तो इनको समझ में आ गया इन दोनों का वजू तो एक तरीके का है, मैंने ही तरीका बदल दिया था। खड़े हो गए, दोनों शहजादों की पेशानी को बोसा दिया और बोसा दे करके कहा, नवासे रसूल, दिल बंदे बतूल, अली के लाल, फातिमा के लख्ते जिगर, मैं कौन हूं कि रसूल के घर वालों के वजू का फैसला करो। तुम दोनों का वजू वही वजू है जो तुम्हारे नाना मुस्तफा का वजू था, मेरा ही वजू है, मैंने अपनी इस्लाह कर दी। मेरे सुन्नी नौजवान को इल्म होना चाहिए कि मुस्तफा जाने रहमत के यारे खार है सिद्दीक अकबर, मुस्तफा जाने रहमत के दोस्त हैं उमर फारूक, मुस्तफा जाने रहमत के हजरत उस्मान गनी है दामाद रसूल, इसलिए इनकी भी तारीफ हो और अली मुर्तजा अहले बैत में है उनकी भी तारीफ हो, हसन मुस्तफा अहले बैत में उनकी भी तारीफ हो, हुसैन पाक अहले बैत में उनकी भी तारीफ हो। यूं कह लो हर सुन्नी के पास दो आंख है, एक आंख कुर्बान हो तो अहले बैत के नाम पर, दूसरी आंख कुर्बान हो तो शान सहाबा के हो। यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात मुकर्रम, ये कुछ अकीदे की बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। आइए मैं और 2-4-5 मिनट आपका टाइम ले लूं और लेकर अपनी तकरीर को समेट दूं। अहले बैत की तारीफ आप कर रहे हैं, अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, अहले बैत की तारीफ और उनके जिक्र में कौन सा वो पहलू है जिस पहलू को मैं आज उजागर करूं आपके सामने। आइए इसको मैं जरा देखता हूं। ये एक बच्चा है, ये एक बच्चा है, ये रास्ता चलते चला जा रहा था, सुनिए तवज्जो के साथ, रास्ता चलते हुए चला जा रहा था, एक बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी बस्ती के गुजरे, इस बच्चे ने उनको सलाम नहीं किया। जब सलाम नहीं किया तो मैंने इस बच्चे को पकड़ा, मैंने कहा बाबू तुमने सलाम क्यों नहीं किया, तुम जानते नहीं हो मोहल्ले के ये बुजुर्ग हैं, दाढ़ी रखे हैं, सर पे टोपी है, कुर्ता है, पाजामा है, लुंगी है, तुम इनको सलाम नहीं किए। तो इस बच्चे ने कहा कि आप जानते नहीं मौलाना साहब, ये अच्छा आदमी नहीं। तुमने जान लिया कि अच्छा आदमी नहीं। कहा एक मर्तबा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया तो मैंने नल खोल दिया, तेज पानी गिरने लगा, वो मेरे बाजू में बैठ करके वजू बना रहे थे तो उनको छींटे पड़े, जब छींटे पड़े तो इतना चिल्लाए मेरे ऊपर, इतना चिल्लाए कि मस्जिद के अंदर से लोग निकल निकल के आ गए क्या हुआ देखने के लिए। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, उसी दिन से मैंने इनसे बोलना बंद कर दिया। अरे बात से मारिए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? अरे बोलिए, नहीं हुआ ऐसा? फिर मैंने क्यों कहा? मैंने आपको समझाने के लिए एक मिसाल दिया कि ऐसा होता है। मैंने बुजुर्ग से पूछा कि जनाब वो बच्चा आपके बारे में बोल रहा था, कभी इतने जोर से उसको डांटे कि मस्जिद से लोग बाहर निकल के चले आए। मौलाना साहब अजीबोगरीब बात है, मैं डांटूंगा नहीं, उसको तमीज नहीं है, नल खोल दिया जोर से, पानी गिर रहा है। मैंने कहा कि जरा सा हल्के हो गए, ये हल्के हो गए। अब वहीं से एक नतीजा निकला, वहीं से एक नतीजा निकला, बहुत 3 दिन से सास से बात नहीं कर रही, वहीं से एक नतीजा निकला, छोटा भाई 1 हफ्ते से बड़े भाई से बात नहीं कर रहा, वहीं से एक नतीजा निकला कि बेटा अपने बाप से मुंह फुला करके है, वहीं से एक नतीजा निकला कि दामाद ससुराल नहीं जा रहा, वहीं से एक नतीजा निकला कि एक कस्टमर दूर से सामान खरीद रहा है मगर नजदीक में दुकान नहीं आ रहा। इसके पीछे है क्या? अगर इसको समझना चाहते हो तो 2-4-5 मिनट के अंदर समझो, और उसको जब समझ जाओगे तो अहले बैत की शान तुमको समझ में आ जाएगी। तवज्जो हाजिर करो, अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हसन मुश्तबा, हजरत इमाम हुसैन पाक, दोनों नन्ही नन्ही उम्र के छोटे छोटे हैं, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए वजू बना रहे। सरकार के एक सहाबी हैं जो बाजू में बैठ के वजू बनाते हैं, दोनों शहजादे उनका वजू देखते हैं, दोनों शहजादों को समझ में आ गया कि वजू गलत तरीके से बनाया। पहले हाथ धुलो, फिर कुल्ली करो, नाक में पानी डालो, चेहरा धुलो, हाथ धुलो, पांव पर सर का मसा करो, पांव धुलो, लेकिन हाथ धुलो तो क्यों नहीं समेत धुलो, चेहरा धुलो तो जहां से बाल निकलता वहां से लेके ठोड़ी के नीचे तक धुलो, एक कान के लौ से लेके दूसरे कान के लौ तक धुलो, ऐसे धुलो कि जाड़े का मौसम हो तो सिर्फ हाथ भिगा करके मत मल लो, बल्कि इतना पानी डालो कि हर रुएं से एक एक कतरा पानी टपक जाए। अरे बोलो ना भाई। दोनों
शहजादों ने देखा तरीका गलत है, वजू हुआ ही नहीं। जैसे सरकार के सहाबी वजू बना करके बाहर निकलने की कोशिश किए, उधर से सरकार हसन पलटे, इधर से सरकार हुसैन पलटे और पलट करके कहा कि चचा जान, आपने तो वजू बना लिया नमाज पढ़ने के लिए, हम दोनों भी नमाज पढ़ने के लिए वजू बनाए, मगर भैया कहते हैं मैंने सही बनाया, मैं कहता हूं मैंने सही बनाया। चचा मेरे नाना के आप सहाबी हैं, जरा सा आप ही फैसला कर दीजिए, मेरा वजू सही है या भैया का वजू सही है। सरकार हुसैन कहते हैं, आपके साहबी रसूल के साहबी खड़े हो गए, अच्छा बनाओ हसन तुम बनाओ मैं देखूंगा, हुसैन तुम बनाओ मैं देखूंगा। सरकार हसन ने बनाया, सरकार हुसैन ने बनाया, हजरत हसन बनाते रहे ये देखते रहे, हजरत हुसैन बनाते रहे ये देखते रहे। 19-20 जरा सा भी कहीं नहीं हुआ, जैसे हजरत हसन ने बनाया था वैसे हजरत हुसैन ने बनाया, बिल्कुल हूबहू दोनों का वजू एक सा था। लेकिन सरकार के ये जो साहबी थे, इन्होंने जिस तरीके से वजू बनाया था, जब अपने वजू का मुआजना किया तो इनको समझ में आ गया इन दोनों का वजू तो एक तरीके का है, मैंने ही तरीका बदल दिया था। खड़े हो गए, दोनों शहजादों की पेशानी को बोसा दिया और बोसा दे करके कहा नवासे रसूल, दिल बंदे बतूल, अली के लाल, फातिमा के लख्ते जिगर, मैं कौन हूं कि रसूल के घर वालों के वजू का फैसला करो। तुम दोनों का वजू वही वजू है जो तुम्हारे नाना मुस्तफा का वजू था, मेरा ही वजू है, मैंने अपनी इस्लाह कर। बोलो भाई प्यार से बोलो, झूम के बोलो, मचल के बोलो। अब आओ, ये बच्चा नाराज क्यों हुआ? ये बच्चा नाराज इसलिए हुआ कि बड़े मियां ने समझाया तो जरूर, मगर समझाने का तरीका गलत था। अब आप समझ सकते हो मैं कहां ले जाना चाहता हूं। बड़े मियां ने समझाया तो जरूर, मगर बड़े मियां का समझाने का तरीका गलत था। एक बेटा अपने बाप से मुंह मोड़ के क्यों है? इसलिए मुंह मोड़ के है कि 5 आदमी के बीच में बाप ने जवान बेटे को डांट दिया था। एक बहू अपनी सास से बात क्यों नहीं कर रही है? नाश्ते के टाइम नाश्ता दे के दे देती है, खाने के टाइम खाना निकाल के दे देती है, पानी निकाल के दे देती है, मगर मीठी बोली अपनी सास से नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? इसलिए कि सास बूढ़ी औरत, जब गांव की 5 औरतें बूढ़ी बूढ़ी आके बैठेंगी, पनौती लेके पान खाएंगी, उन 5 बूढ़ी औरतों के दरमियान अपनी बहू की गीबत शुरू कर देगी, अपनी बहू के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। वो जवान बहू जिसके कान तले जब बात गई तो जवान बहू के दिल को ठेस पहुंची। एक भाई छोटा अपने भाई से मुंह मोड़ के क्यों है? इसलिए मुंह मोड़ के है कि बाजार में खड़े होकर के मोबाइल के जरिए अपने दोस्तों के दरमियान छोटे भाई को उसने बुरा भला कहा था। एक इमाम से एक मुक्तदी बात क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है कि असर की नमाज पढ़ के जब सब लोग मुसाफा करने के लिए आए तो इमाम साहब ने सबकी मौजूदगी में उस मुक्तदी को डांट दिया था, आप ऐसे खड़े होते हैं, वैसे खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पता ये चला कि हम और आप मुसलमान तो हैं, हमको खुदा ने भेजा तो है कि हम दूसरों की इस्लाह करें, मगर हमारा तरीका गलत है। अगर तरीके को सीखना हो तो अहले बैत अतहर के पास आओ, मुस्तफा जाने रहमत के घर वालों के पास आओ, नबी के खानदान वालों के पास आओ, नबी के कुंबे वालों के पास आओ। अगर एक सास सीख ले फातिमा का तरीका तो कभी बहू और सास में झगड़ा नहीं होगा। एक नौजवान लड़का सीख ले अपने छोटे भाई के साथ सलूक करने का तरीका तो हजरत इमाम हसन हुसैन जैसा प्यार बीच में पैदा हो जाएगा। एक बाप अगर सीख ले कि बेटे को क्या कैसी बात बेटे से करनी चाहिए तो अली मुर्तजा हजरत हुसैन पाक के बीच का प्यार सामने आ जाएगा। इसलिए जरूरत है कि हम और आप एक दूसरे की इस्लाह तो करें, मगर तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। इस बच्चे को अगर बड़े मियां ने समझाया था तो बजाय ये कि उसको डांटते, अपने हाथ से उसके नल को हल्का कर देते, कहते बेटा पानी जाय हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इतनी तेजी से नल मत खोलो, छींटे भी पड़ रहे हैं, ये हल्के से खोलो, वजू बनाओ। अगर कर दिया होता उस बच्चे के दिल में बड़े मियां की मोहब्बत पैदा हो जाती। जिस गली से वो गुजरते तो बच्चा देखता तो उनको
सलाम करता नजर आता। आओ इस सिलसिले में मैं कुरान पाक की आयत सुना करके आपसे रुखसत होने की इजाजत देना चाहता हूँ। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है, मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है। नया नया इस्लाम फैला था, लोग नया नया कलमा पढ़े थे, बहुत सारी तरकीबें उनको मालूम नहीं थी, बहुत सारे तरीका उनको मालूम नहीं था। रवायत ये मिलती है, एक देहाती सहाबी नमाज पढ़ने के लिए आए, नमाज से फारिग हुए, इस्तिंजा की हाजत हो गई। जब इस्तिंजा की हाजत हुई तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और वो सहाबी मस्जिद नबवी के अंदर किनारे में पेशाब करने बैठ गए। और जैसे पेशाब करने बैठे तो सहाबाए कराम ने उस सहाबी को रोकना चाहा, बुलंद आवाज से रोकना चाहा। सरकारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ठहरो ठहरो ठहरो, मत रोको, पेशाब करने के दरमियान मत रोको, मत रोको। जैसे पेशाब से फारिग हुए मेरे नबी ने बुलाया और बुलाकर इरशाद फरमाया, मेरे सहाबी ये मस्जिद है, सजदा करने की जगह है, पेशाब करने की जगह नहीं। जब जब पेशाब लगे बाहर चले जाया करना। मेरे नबी की मीठी जबान थी, सहाबा के सहाबी के दिल में ये बात इतनी असर कर गई। उसके बाद सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत रखते थे उस मोहब्बत में और इजाफा हो गया, और इजाफा हो गया। ये नबी के सिखाने का तरीका था, ये नबी के बताने का तरीका था। और कुरान ने कहा है, फबिमा रहमति मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज्जन गलीज़ल क़ल्ब लनफद्दू मिन हौलिका। इस आयत करीमा का माना ये होता है, ऐ महबूब, खुदा की तरफ से तुम्हारे दिल में रहमत उतार दी गई है, और वो रहमत है कि तुम जिसको भी समझाते हो रहमत के करीने में समझाते हो, मेहरबानी के दायरे में समझाते हो, प्यार के दायरे में समझाते हो। अगर तुम ये प्यार न दिखाओ, अगर मोहब्बत न दिखाओ, तो अगर जिसको समझाओ अगर मोहब्बत से नहीं समझाओगे वो तुमसे करीब होने के बजाय भागते नजर आएंगे, भागते नजर आएंगे, दूर होते नजर आएंगे। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये रसूल कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना है जो हमें और आपको इस्लाम सिखा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ, मोहब्बत जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना इस्लाम हमारे दिल में मजबूत होता चला जाएगा। कुरान ने कहा था, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। महबूब कह दीजिए, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, कुछ नहीं मांगता, लेकिन मेरे घर वालों से तुम मवद्दत करो, प्यार करो। और आला हजरत ने हम सुन्नियों को एक पैगाम दे दिया, एक शेर लिख करके लिखते आला हजरत, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बहुत ऐसे हैं जो मालो जर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, अहले बैत कॉन्फ्रेंस पाइंदाबाद।